नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गिरधारी और हमें कलम से क्रांति। और कैसे हो सब लोग? तो आज का सेशन जो है हमारा एनर्जी का चल रहा है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था, उसे आगे स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, जब ऊर्जा की उपयोगिता के आधार पर हमने इसका वर्णन किया था, ऊर्जा के उपयोगिता के आधार पर, तो हमने बताया था कि भाई परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब हमने बात की है परंपरागत में हमने क्या पढ़ा अभी तक। तो अभी तक हमने पढ़ा था जल विद्युत, राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, किस प्रकार सारी हमने बात की थी कि भाई राज्य और राज्य सरकार की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, और खुद राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट की कौन सी परियोजनाएं, जैसे सोम, जाखम, अनास, ये परियोजनाएं थी, जिसके अंदर कुछ मेगावाट में जो है एनर्जी का जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने राज्य और राज्य के बारे में बात की। तब हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो पढ़ा था उसके बारे में अध्ययन किया, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, या फिर रावी व्यास हो गया। ठीक है, इस प्रकार। या फिर जो है एक हमने पढ़ा था राहू घाट प्रोजेक्ट। आप कमेंट में लिख के बताएंगे राहू घाट प्रोजेक्ट। क्लियर? राहू घाट प्रोजेक्ट, इसको आपको बताना है। मैंने आपको बताया था एक गंभीरी नदी है जो करौली की सपोटरा तहसील से निकलती है, वो आपको ध्यान में रखना है। और वहां से एक अम्मा मासी बदावरी भैंस बार खड़ी, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। वहां पर एक पार्वती सेकंड रिवर भी है, जो पार्वती फर्स्ट रिवर तो चंबल की है, लेकिन पार्वती सेकंड रिवर, तो वो भी हमने अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हम केंद्र सरकार पे चले गए। केंद्र सरकार में बहुत सारी परियोजनाएं थी, जैसे नाथपा झांकरी होगी हिमाचल प्रदेश की, इसके अलावा टनकपुर होगी, या जो है हमने बात की थी टिहरी परियोजना। ऐसे करके हमने केंद्र सरकार की भी कुछ परियोजनाएं पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था यहाँ से जल विद्युत परंपरा के बाद में तापीय ऊर्जा मैंने आपको बताया था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऊर्जा की दृष्टि से ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो भी तापीय ऊर्जा में अगर भारत का सबसे किस ऊर्जा में योगदान है, तो थर्मल एनर्जी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान है, और राजस्थान में तो स्पेशल है ही। ठीक है, लगभग 21,176 मेगावाट ये एनर्जी अधिष्ठापित इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। रिपोर्ट दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वे इकोनॉमिक समीक्षा, यानी आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अकॉर्डिंग। तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो योगदान है वो है थर्मल एनर्जी का। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तापीय ऊर्जा में हमने कुछ पावर प्लांट डिस्कस किए थे, जब हमने विद्युत स्टेशन के दो प्रकार बताए थे। विद्युत स्टेशन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। कौन कौन से होते हैं जल्दी से? तो एक होता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी टोटल क्षमता 1000 मेगावाट से ऊपर हो। ठीक है, लेकिन एक आता वहीं पर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। जब क्रिटिकल की बात आएगी तब उस पावर प्लांट की एक यूनिट 500 मेगावाट से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी सबड़ा परियोजना और कवई परियोजना पड़ती है राजस्थान के 12 में। कहां पर पड़ती है? राजस्थान के 12 में जो है ये परियोजना पड़ती है, सबड़ा और कवई परियोजना। कौन कौन सी साथियों? तो सबड़ा और कवई परियोजना। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो अगर बात करेंगे तो अपना 12 यहां पर है, 12, और यहां पर एक सबड़ा परियोजना बहुत ही फेमस। अगर बात करें राजस्थान के कौन से थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा वर्तमान में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तब आप बताओगे सबड़ा। कितना? 2320 मेगावाट। वही सबड़ा जिसकी कमीशन डेट थी 2010 कमीशन डेट थी 2010। और उसके बाद इसमें कितनी यूनिट है आप लोगों को बतानी है, तो 250 की 4 यूनिट है, 250 मेगावाट की, और 2 यूनिट जो है वो 660 मेगावाट की। तो टोटल मिला के जो इसकी कैपेसिटी है वर्तमान में 2320 मेगावाट है। इसको ऑपरेट करने का कौन काम करती है? इसको ऑपरेट करने का काम करती है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। RVNL के बारे में जब हमने बात की थी तो इसकी स्थापना होती है 2002। ठीक है, और ये क्या करती है? ये जितने भी जो पावर प्लांट है उनको ऑपरेट करने का काम करती है। सिर्फ मैंने आपको बताया था एक जो था प्रोजेक्ट कवई सुपर पावर प्रोजेक्ट, जो सबड़ा और कवई परियोजना है, ये कवई परियोजना जो है इसको ऑपरेट करने का काम कर रही है अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर आपको ध्यान में रखना है। अडानी पावर जो इसको ऑपरेट करने का काम करती है। बाकी जितने भी
थर्मल पावर प्लांट है उसको ऑपरेट कौन करती है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अगर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जनरेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो टोटल जो है 6831 मेगावाट दिसंबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये जो है किसका? तापीय ऊर्जा का जो है उत्पादन कर रही है। क्लियर हो गया? उससे पहले बात हमने की सूरतगढ़। सूरतगढ़ आप सबको पता है श्री गंगानगर में पड़ता है। श्री गंगानगर का जो मस्कट है वो सिंकारा है, ठीक है, यहां पर सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ से एक फैक्ट आता है कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो सूरतगढ़ है वही। लेकिन अभी वर्तमान में आप बात करोगे तो इसमें जो है वैसे तो नेम प्लेट कैपेसिटी दे रखी है 2820 मेगावाट, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो सबड़ा से कम हो रहा है, सबड़ा से जो है कम हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1500 मेगावाट के आसपास, 1500 मेगावाट के आसपास है। 250 की 6 यूनिट है, ये अभी वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है। इसी प्रकार हमने बात की थी गिरिल और कपूरडी जो हमारे पड़ते हैं बाड़मेर में यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था काली सिंध जो यहाँ पर है झालावाड़ में, काली सिंध से हमने एक पढ़ा था कि ये जो 2 बड़े बड़े कूलिंग टावर स्टेशन लगे हैं, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट कूलिंग टावर स्टेशन कहाँ पर है? काली सिंध। वही आपको ध्यान में रखना, वही काली सिंध जो सामेला बनाती है। सामेला मतलब आऊ और काली सिंध जब नदियाँ मिलती है तो उनको बोलते हैं सामेला, वहाँ पर सामेल जी। इसके अलावा एक 8 कस्बे में पड़ते हैं समेला, तो यहाँ पर क्या होता है? सांबेड़ा होता है, जिसमें वर और वधू जब जाता है मतलब उनके कन्या के घर, तो वहाँ पर एक सांबेड़ा रस्म होती है, उसको बोलते हैं वैवाहिक रस्म है सांबेड़ा, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। क्लियर हो रहा है ओवरऑल? अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारी होगी राज्य सरकार की। अब फाइनल बात करते हैं हम केंद्र सरकार की, तो जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। जितना भी था एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है। अगर बात करेंगे गुरुजी की राजस्थान का प्रथम पावर प्लांट कौन सा है, तो वो है कोटा थर्मल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी कितनी है जल्दी से बताओ? 1240 मेगावाट है, 1240 मेगावाट जिसकी कैपेसिटी है। और इसको 1983 में सर्वप्रथम जो है इसको स्थापित किया गया। कब किया गया? 1983, ठीक है, 1983। और इसको जो है 2001 में ये कार्य कर रहा, 2001 से लगातार ये कार्य कर रहा, और ये राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो वो है अपना सूरतगढ़ है ना, सूरतगढ़, ठीक है। और दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछे तो आप क्या बताओगे? दूसरा थर्मल पावर प्लांट आप बताओगे अपना कोटा, और तीसरा जो है वो है सबड़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा बस्ता है वो है अपना सूरतगढ़ हो गया, कोटा हो गया। और उसके बाद में ये टेबल अभी काम की नहीं है, ये टेबल एक बार देख लो। टेबल में आपको क्या समझना है कि भाई आप देखोगे यहाँ पर तो टोटल जो वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, आपको यहाँ से एक डेट ध्यान में रखनी है। इसको ये हमारे काम का है 2019-20 में टोटल मेगावाट जनरेशन कितना रहा? 21,175 बोलो, या फिर 21,176। 21,176 क्योंकि 0.90 है, तो लगभग राउंड फिगर में जो है इसको 21,176 मेगावाट आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया? यहां पर आता है कि केंद्रीय परियोजनाओं से, जब हमने बात की थी केंद्रीय परियोजनाएं कौन सी, कि हमने बात की माही की, तो माही का जो कितना अनुपात आप सबको पता है? 55 तो गुजरात को जाता है और 45 किसको जाता है? राजस्थान को। और टोटल इसके अंदर कितनी है? 90 और 50 यानी 140 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। यहाँ पर राजस्थान को अगर बात करेंगे तापीय, जल विद्युत, गैस और परमाणु, इन तीनों को मिला के, इन तीनों चारों को मिला के राजस्थान को जो केंद्र ऊर्जा से, केंद्र से जो पैसा मिलता है, केंद्र से जो मिलता है वो कितना मिल रहा है? 3288। लगभग जो है केंद्र की योजनाओं से, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं से जो है केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित, उसमें 3288 मेगावाट जो है टोटल, किन में से? 21,176 को मिला के, उनमें से जो है इनको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद राज्य की स्वयं की भागीदारी परियोजना में आप देखोगे राज्य की स्वयं की कौन सी? तापीय, जैसे वो हमने पढ़ी थी, तापीय में सारे वो आ गए अपने जितने भी ये पावर प्लांट आ गए। जल विद्युत में हमने कौन सी पढ़ी थी? सोम, अन्नास, जाखम, वही
सोम, अनास और जखम, ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही जरूरी है। जखम, यहाँ से जो हमें परियोजना से मिलते हैं वो मिलते हैं 8130 मेगावाट। लेकिन इतने आपको डेटा याद नहीं रखने पड़ते हैं, पुलिस का एग्जाम है तो इतना डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन आरएस में जरूर पूछा जाता है। आरएस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो राज्य की स्वयं की भागीदारी से सबसे ज़्यादा मिलेगा 8130। उसके बाद हम बात करेंगे तो केंद्रीय परियोजनाओं से हमें मिलेगा 3288 और 9756। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि RREC या RSSML और या निजी क्षेत्र की ऊर्जाएं जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है 9756। तो इनको 9756, 8130 और 3288 को जोड़ के जो है 21176 मेगावाट बनता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। थोड़ा डीप में भी जा सकता है एग्जामिनर, कोई भरोसा नहीं है। तो तापीय ऊर्जा में अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, वहां पर जो है मैंने आपको बताया था 6831। तो 6831 मेगावाट जो है 6831 मेगावाट, ये जो है टोटल जनरेशन होता है इसका। लेकिन यहां पर जो दे रखा है इस साल का तो 6510, यानी लगभग इसके आसपास, यानी तापीय ऊर्जा का योगदान सबसे ज्यादा है राजस्थान में। कितना है? 21176 में आप देखोगे तो 6510 के आसपास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है केंद्र सरकार वाला। केंद्र सरकार की कौन कौन सी परियोजना है जो तापीय परियोजना है? इसके अलावा आपसे सीधा पूछ सकता है कि दानपुर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहां पर है? दानपुर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। अब सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ भाई? क्रिटिकल का मतलब ये हो गया यहां पर जो क्षमता है वो 500 मेगावाट से ज्यादा एक यूनिट की, तब जाके होता है 1320 मेगावाट। दानपुर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहां पर है? तो ये निजी पावर प्लांट भी बोलते हैं और इसको पीपीपी मॉडल जो है सार्वजनिक मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बांसवाड़ा में आपको ध्यान में रखना एक अथुर्णा मंदिर है जो बड़ा फेमस है, अथुर्णा मंदिर, जिसका निर्माण वपलाक ने करवाया था, ये राजा वपलाक था। और ये काले संगमरमर बना हुआ है, काले संगमरमर का, और दक्षिणी जो शैली है द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, द्रविड़ शैली में। ये भी आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर अथुर्णा मंदिर है, अथुर्णा मंदिर है बांसवाड़ा में। ठीक है, अथुर्णा। और इसके अलावा एक त्रिपुर चुंदरी का भी मंदिर है, त्रिपुर चुंदरी, जिसको तुरताई माता भी बोलते हैं, त्रिपुरी चुंदरी, ये भी बांसवाड़ा में। और इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि इसके 18 हाथ है, ये काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अथुर्णा मंदिर वही बांसवाड़ा जिसका मस्कट है जल पीपी या ब्रॉन्ज विग्ड झंकाना, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी एक रिसेंट में राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है, वो कहां पर है आपको बताना आप लोगों को, तो वो है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक जगह है आड़ी भीत। कौन सी जगह है? आड़ी भीत पर जो है कितनी यूनिट का है? तो लगभग 4 यूनिट का है, 700 मेगावाट की 4 यूनिट का लगभग है। ये बांसवाड़ा में एक आड़ी भीत के आसपास जो है इस जगह पर एक दूसरा राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है रिसेंट में, तो आपको ध्यान में रखना है ये। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की कुछ परियोजनाएं। ये तो मैंने आपको रिपीट कर दिया एक बार ताकि इजीली जो है ये समझ में आ जाए, और पिछली बार मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे गए। तो अगली बार इसमें आप ध्यान दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखो इसको। तो यहां से आपको पता लगता है कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं से हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाहार सुपर थर्मल। कौन सी? ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट। ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? यूपी में। तो अगर पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट कैसी परियोजना है, राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है, या फिर राज्य और राज्य सरकार की, क्या बताओगे? ऊंचाहार सुपर थर्मल पावर प्लांट का मतलब समझ लो 1000 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी है। लेकिन इन मेगावाट की कैपेसिटी हमें नहीं ध्यान में रखनी क्योंकि केंद्र सरकार की, और हम पढ़ रहे राजस्थान का ज्योग्राफी। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आता है, रिहंद। तो रिहंद परियोजना भी यूपी में, रिहंद परियोजना बोलो या फिर रिहंद सुपर थर्मल पावर प्लांट बोलो। ठीक है, उसके बाद सिंगरौली आता है, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट भी यूपी में है। ठीक है, उसके बाद यहां से देखोगे एक आता है कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट। कहां पर है? ये बिहार में है। ये क्या करता है कि अगर आप जो इंडिया के सिलेबस में अगर ये मैच द फॉलोइंग कर सकता है कि भाई कहलगांव कहां पर है, या पूछेगा कहलगांव किससे रिलेटेड है, कैसी परियोजना है, गैसीय परियोजना है, तापीय परियोजना है, या फिर जो बायोगैस परियोजना है, कौन कौन सी है, जल विद्युत परियोजना है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। ध्यान में रखना थोड़ा भी। अब देखो तलसर
तलसर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? तलसर, तलसर है उड़ीसा में, उड़ीसा में, सिमलीपाल वही वाला उड़ीसा, तलसर उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा आपको ध्यान में रखना है, उड़ीसा, यहां पर जो है उड़ीसा वाला आपको ध्यान में रखना है, तलसर, तलसर। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के जो भंडार है राजस्थान में कहां कहां मिलते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि धौलपुर में जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे उसमें सीधा सीधा दे रखा है कि राजस्थान में गैसीय परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो राजस्थान में 3 गैसीय परियोजनाएं जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी है? पहली है रामगढ़ जैसलमेर, ये राजस्थान की प्रथम गैसीय परियोजना है, रामगढ़ जैसलमेर आपको ध्यान में रखना है, रामगढ़ जैसलमेर। ये कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस एनर्जी वाले टॉपिक से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3, और इसको जो स्टूडेंट है इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और नेग्लेक्ट हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल ही जो प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये क्लास थोड़ी ऑफलाइन है क्योंकि मतलब प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा नेट इश्यू है तो लाइव नहीं चल रही। तो आपके कोई अगर डाउट आते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आप जो है नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। अब बात करते हैं कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो रहा है, पूछ सकता है कि कंबाइंड साइकिल परियोजना कैसी परियोजना है, क्योंकि स्टूडेंट को जनरली ये पता रहता है कि रामगढ़ कहां पर है, जैसलमेर में, लेकिन उसने पूछला कि रामगढ़ परियोजना का संबंध किससे है, रामगढ़ परियोजना। अब वो पूछेगा तापीय से, गैसीय से, गैसीय परियोजना है, या फिर जल विद्युत परियोजना है। तब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से भटक जाते हैं, तब स्टूडेंट विद्यार्थी क्या करते हैं, यहां से भटक जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ तो लेते हैं रामगढ़ जैसलमेर, लेकिन एग्जामिनर क्या है डायरेक्ट और वापस हिट भी कर सकता है उनको। तो आपको भी अवेयर रहना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखते टाइम क्या पढ़ रहे हो। राज्य गैस विद्युत परियोजना, यानी बात करी है गैस विद्युत परियोजना की, तो राजस्थान में कौन सी है, तो 3 योजनाएं, 3 जो परियोजनाएं ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान में गैस विद्युत परियोजना नहीं है, तो 3 आपको याद है, चौथा आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। रामगढ़ जैसलमेर में है, कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना धौलपुर में है, ठीक है, और एक है जामरकोटड़ा। जामरकोटड़ा आप बताओ जल्दी से, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है जामरकोटड़ा, किसके लिए है बताओ जल्दी से, ये रॉक फॉस्फेट के लिए है या फिर एस्बेस्टोस के लिए, जल्दी से बताओ, रॉक फॉस्फेट या फिर एस्बेस्टोस के लिए, एस्बेस्टोस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉक फॉस्फेट, जामरकोटड़ा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जामरकोटड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, जामरकोटड़ा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, उदयपुर में। तो यहाँ पर जो है गैस विद्युत परियोजना है जिसके तहत जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना है वो है केंद्र गैस की। अब एक क्वेश्चन यहां से एक उठता है कि भाई गुरुजी आपने बताया राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना। अब यहां से क्या डाउट उठता है, राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना, तब गुरुजी हम अंता पे जाएं या फिर जो है हम किस पे जाएं, अंता पे जाएं या फिर हम रामगढ़ पे जाएं। तो आपको ध्यान रखना, क्योंकि अंता परियोजना जो है 12 में स्थित है, 12 में वहीं पर सबड़ा और कवई था। तो अंता जो है परियोजना 12 में, लेकिन इसको क्या है केंद्र सरकार सपोर्ट कर रहा है, यानी केंद्र सरकार जो है फाइनेंस दे रहा है, पैसा दे रहा है, वित्त दे रहा है, ठीक है। इसलिए अंता परियोजना भी राजस्थान में स्थापित की गई पहली, लेकिन राजस्थान की खुद की एक प्रथम परियोजना है, स्वयं की परियोजना है, उसमें आप आंसर दोगे रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है राज्य सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, राज्य सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है और आगे रिपीट भी हो सकता है। राज्य सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, इसको थोड़ा स्पीड में बढ़ा लेना, मैं धीरे पढ़ा रहा हूं। राज्य सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, तो आप क्या बता पाओगे, गैस विद्युत परियोजना में जो है गैस विद्युत परियोजना, तो यहां पर आपको बताना है कि यह है रामगढ़, क्योंकि राज्य सरकार की है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, तब आप क्या बताओगे। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना पूछा है तो उत्तर आपका आएगा अंता,
अंता कहां पर है, 12 में। ठीक है, बस यही मुझे बताना था, इसके बाद जो है आपका क्लियर हो गया। जिस प्रकार हमने पढ़ा था राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, आपका आंसर कोटा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत हुई कोटा में तो वहां से 110 मेगावाट से शुरुआत हुई। कोटा का सुपर थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर 110 से हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है अभी तक वर्तमान में भी 1240 मेगावाट है, इतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसी प्रकार वहीं पर आप देखोगे सूरतगढ़ वाला, सूरतगढ़ अभी आज वर्तमान में बात करें तो 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहा है। और इसके अलावा आगे 2 यूनिट निर्माणाधीन भी है, 660 × 2 जल्दी से बन जाए, उसके बाद राजस्थान अच्छा खासा ग्रो करेगा। एनर्जी हमारे लिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये आर्थिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचा, मतलब हर तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करना, जीडीपी को बढ़ाना, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक तरीके से जो है एनर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, एनर्जी। इसलिए मोदी जी का जो टारगेट है 2022 में 175 गीगावाट, तो वो टारगेट बहुत बड़ा है, जिसमें सौर ऊर्जा का टारगेट 100 गीगावाट है, और उसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में अभी तक हमने जो ग्रहण किया है या फिर हमने जो गेन किया वो है लगभग 80 गीगावाट के आसपास, तो काफ़ी दूर है, लेकिन कोशिश पूरी है जल्दी से आई होप हो जाए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मैप एक बार मैं बता देता हूं ताकि एक बार और क्लियर हो जाए आप लोगों को, क्योंकि ये बार बार जरूरी है और बार बार पढ़ना पड़ता है, तो चीजें एक बार अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो है भटकना नहीं पड़ेगा। यहां से देखो, ये है झालावाड़, यहां पर है काली सिंध, यहां पर सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यहां देखो ये 12 है, 12 का मस्कट आप बोलोगे तो मैं बताऊंगा आपको मगरमस। ठीक है, 12 का शुभंकर जो है मगरमस, एग्जाम में आते हैं शुभंकर, तो 12 का है मगरमस, और 12 में ही है सबड़ा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट ये RS 2018 अगस्त का जब हमने एग्जाम दिया था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगस्त 2018 में सबसे बड़ा था सूरतगढ़, अगस्त 2018 में। फिर क्या होता है, अगस्त 2018 के जस्ट जो है अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के आसपास ये इसने पार कर दिया, और नवंबर जो है 18 के आसपास जो है इसने पार कर दिया। तो सबड़ा का जो अभी वर्तमान में बात करोगे तो 2320 मेगावाट है, 2320 मेगावाट है, और 2010 में बना है नया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक 12 में आपको मैंने बताया था कवई, जिसको ऑपरेट करने का काम कौन कर रहा है, अडानी पावर। तो एक स्टेटमेंट ये भी पूछा जा सकता है, अगर RS तक एग्जाम दे रहे हो आप, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान के जितने भी पावर प्लांट है, सारे पावर प्लांट उसको ऑपरेट या संचालित करने का जो कार्य है वो करती है RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर और स्थापना 2002। तब आप क्या बता पाओगे, तब जो इसका आंसर आएगा, तो वो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सारे के सारे पावर प्लांट नहीं है, सिर्फ एक जो है कौन सा, अडानी पावर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय गैस विद्युत परियोजनाएं। गैस विद्युत परियोजना में क्या पढ़ा हमने, अभी हमने 3 टॉपिक पढ़े, कौन सा, एक रामगढ़, एक पढ़ा हमने रामगढ़, और दूसरा हमने पढ़ा कंबाइंड साइकिल वाला धौलपुर। ठीक है, कंबाइंड साइकिल वाला धौलपुर, और एक हमने पढ़ा झामर कोटड़ा। तो ये राजस्थान में अभी वर्तमान में राज्य सरकार की 3 गैसीय परियोजनाएं, लेकिन केंद्रीय गैस परियोजनाएं कौन सी है उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। ये राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में जब एनर्जी वाला टॉपिक आप पढ़ते हो, भौतिक संसाधन, उसमें आपको ये टॉपिक मिलता है।
वहां से ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, ये है केंद्र सरकार की गैसीय विद्युत परियोजनाएं, जिसमें एक है अंता जो हमारे राजस्थान में 12 में, लेकिन इसको ऑपरेट करने का या पैसा देने का जो काम है वो कौन कर रही है? सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में आता है अंता। अंता आपको ध्यान में रखना है 12। अब पूछ सकता है कि अंता कैसी परियोजना है? अंता जो 12 में है वो कैसी परियोजना है? तो यहां से क्वेश्चन आता है गैसीय परियोजना है या तापीय परियोजना है। जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, ठीक है। तापीय परियोजना है या गैसीय परियोजना है या फिर जल विद्युत परियोजना, आप क्या बता पाओगे? अंता जो है वो है गैसीय परियोजना, गैसीय परियोजना। तो राजस्थान में कितनी गैसीय परियोजना हो गई टोटल 4, लेकिन 3 को जो है राज्य सरकार RVUNL ऑपरेट कर रही है और एक को जो है अंता 12 ये केंद्र सरकार के अंडर में। दूसरा देखेंगे हम दादरी भी यूपी में पड़ता है, ये भी एक गैसीय परियोजना है। और एक आती है ओरैया, तो अंता के साथ आप याद कर लो ओरैया, अंता, ओरैया, दादरी, ये सारी की सारी केंद्र सरकार की है। और ये कैसी परियोजना है? अंता, ओरैया, दादरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से ये अंता, ओरैया और दादरी कैसी परियोजना है? तो गैसीय परियोजना है, ठीक है, गैसीय परियोजनाएं हैं। और ये टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है कि राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना, तब आपका आंसर आएगा अंता 12। और जबकि राज्य सरकार की प्रथम गैसीय विद्युत परियोजना पूछा जाता है सरकार की, तो है वो रामगढ़। अब हम बात करते हैं धौलपुर पावर प्लांट। ये क्या है? तरल ईंधन या नैप्था आधारित प्रोजेक्ट है। किस पर है? नैप्था। तरल ईंधन या लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल पर भी राजस्थान में कुछ प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। एक आता है धौलपुर पावर प्लांट और एक आता है केशोरायपाटन। केशोरायपाटन आप जल्दी से बताओ कहां पर है? केशोरायपाटन है बूंदी में, जहां बूंदी वही जहां पर बूंदी का किला, केशोरायपाटन। गर्भ गुंजन तोप यहां पर रखी हुई है, आपको ध्यान में रखना है, गर्भ गुंजन तोप बूंदी। और इसको बोलते हैं गढ़बीडली, वो गढ़बीडली नहीं, लेकिन बूंदी का जो नाम पड़ा है, बूंदी का मस्कट की अगर मैं बात करूं तो इसका मस्कट है गोल्डन पीजेंट। क्या है? गोल्डन पीजेंट। और इसके अलावा बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण लगभग जो है किसने कराया था? अनिरुद्ध ने जो है राव अनिरुद्ध ने करवाया था। किसकी याद में? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से 1683 के आसपास था। बूंदी में 84 खंभों की छतरी है और 3 मंजिला है। 84 खंभों की छतरी पूछा जाता है कहां पर है, लेकिन अभी जो डीप में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ध्यान में रखना कि एक 3 मंजिला जो है छतरी है, 3 मंजिला। कई बार हवा महल से और ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 3 मंजिला, वही केशोरायपाटन, ठीक है। तो केशोरायपाटन थर्मल पावर प्लांट ये किस पर आधारित है? नैप्था या फिर तरल ईंधन, नैप्था या फिर तरल ईंधन आधारित है। इसकी टोटल क्षमता आप देखोगे तो 702 मेगावाट के आसपास है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। पूछ सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा तरल ईंधन या नैप्था आधारित प्रोजेक्ट कौन सा है? आप बताओगे धौलपुर पावर प्लांट। धौलपुर में एक जगह आती है काफी फेमस है, तालाब ए शाही, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। तालाब ए शाही काफी इंपॉर्टेंट है, तालाब ए शाही, तालाब ए शाही। इसके अलावा राजस्थान में वृहद परियोजना की जब हमने बात की थी, जिसका जो हेक्टेयर में बात की थी 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, उसमें वृहद परियोजना में एक आया था धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जो 7 वृहद परियोजनाएं, 6 मध्यम परियोजना और 45 लघु परियोजना के बारे में बात की थी। अब यहां से नेक्स्ट देखते हैं, केशोरायपाटन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत में अभी तक मैं आपको बताऊं तो हमने क्या पढ़ा? परंपरागत में एक बार और बता देता हूं। यहां से परंपरागत में हमने एक एक टॉपिक के बारे में बात की और बिल्कुल ही डिटेल में कि यहां से क्वेश्चन जो है आने की संभावना ज्यादा है। तो यहां पर हमने बात की, यहां पर जल विद्युत परियोजना, पहली तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत परियोजना, उसके अंदर भी हमने इसको 3 भागों में तोड़ा। कैसे? राज्य सरकार की, कैसे राज्य सरकार की, फिर उसके बाद स्टेट और स्टेट की, और फिर उसके बाद सेंटर की, ठीक है, सेंटर की। जैसे हमने बात की राज्य सरकार में, तो हमने क्या पढ़ा? अनास, सोम और जाखम, यहां पर कुछ परियोजनाएं थी। फिर स्टेट की बात की तो भाखड़ा नागल हो गया, रावी व्यास हो गया, माई बजा सागर हो गया, चंबल हो गया, राहू घाट हो गया, ठीक है। फिर केंद्र सरकार में वही समेरा, सलाल, उरी, जम्मू कश्मीर वाली, फिर नाथपा, झाकरी, फिर टनकपुरा, इस तरीके से। तो पूछ सकता है कि राजस्थान में नहीं, टनक, सलाल, समेरा, ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, बेटा बेटी आते हैं। टनक, सलाल और समेरा क्या है बताओ?
टनक, सलाल और समेरा निम्न में से कैसी परियोजना है? तब यहां से स्टूडेंट के जो है पंखे वंखे जितने भी है सारे प्रखंड से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में रहता ही नहीं, उनको सिर्फ पता है कि समेरा कहां पर है बस। लेकिन ये परियोजना अगर पूछेगा तो आपका दिमाग जाना चाहिए जल विद्युत परियोजनाएं, घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जल कैसे टपकता है? टपक, टनक, सलाल, समेरा, सल सल करता, जल जो है टपकता है, इस प्रकार। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसी प्रकार हमने बात की जल विद्युत के बाद में हमने बात की तापीय परियोजना की। तापीय परियोजना की, तापीय परियोजना वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इनके बारे में तो क्या कहूं मैं, तापीय परियोजना, ठीक है। तापीय परियोजना में आप देखोगे इसको ध्यान से, तापीय परियोजना में तो यहां से आप देखोगे तो क्या पाओगे? हमने बात की अलग अलग पावर प्लांट की, अलग अलग पावर प्लांट की बात की। तो अलग अलग पावर प्लांट अभी मैंने डिस्कस किया था, बताने की जरूरत है नहीं। और फिर उसके बाद केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की, ठीक है, केंद्र सरकार वाले। क्लियर? चलो आज के लिए ये रखते हैं। आप कमेंट कर देना आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हुई तो आगे अपन जो है कल डिस्कस करेंगे गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। तब तक आप रिवीजन करिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।